वेलकम बैक टू नयनश्री क्लासेस एंड दिस इज़ नयनश्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग एकदम अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हमें कवर करना है 13 सितंबर का करंट अफेयर्स। बट आज का करंट अफेयर्स स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि आपको मंथली करंट अफेयर्स के अलावा जो वीडियोस दिए जा रहे हैं, जैसे GI टैग का हुआ, योजनाओं का वीडियो हुआ, भारत में पहला, विश्व में पहला का वीडियो हुआ, दिवस और थीम का वीडियो हुआ, दशक का वीडियो हुआ, तो इन सब वीडियोस को भी आप देखिए, क्योंकि उन सभी वीडियोस में मैंने एक साल के करंट अफेयर्स की सारी चीज़ें वहाँ पर कंपाइल की हैं। जैसे अगर थीम है तो मैंने एक बरस के अंदर जितने भी दिवस हैं उन सभी की थीम शामिल की है। अन्य जो वीडियोज़ हैं उन सभी में मैंने एक एक बरस की सारी चीज़ें कंपाइल की रखी हैं। तो वो वीडियोज़ आपकी परीक्षा के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं वो आप एग्ज़ाम के बाद जान जाएंगे। बट उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक बार आप लोग वो वीडियोज़ देख लीजिएगा, क्योंकि कई बच्चों को लग रहा है कि मैम वो पैट एग्ज़ाम के लिए नहीं है। तो ऐसा नहीं है बेटा, वो आपके पैट एग्ज़ाम के लिए ही है। अभी आपका पैट एग्ज़ाम है तो उसी से रिलेटेड मैं आपको मटेरियल दे रही हूँ, है ना। आइए शुरुआत करते हैं आज का करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन आपसे कि सितंबर 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी चंद्र मुर्मू द्वारा जम्मू और कश्मीर से राज्यसभा के लिए किसे नामित किया गया है। उससे पहले आपको ये समझना होगा कि राज्यसभा के फॉर्मेशन के बारे में आप सभी को मैंने राज्यसभा और लोकसभा के बारे में बहुत अच्छे से बताया है, तो आपको पता होगा राज्यसभा के बारे में। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आपका रिवीजन हो जाएगा। राज्यसभा जो होता है आपका द्विसदनीय संसद का ऊपरी सदन होता है। क्या होता है? ये आपका ऊपरी सदन होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ये ऊपरी सदन कहलाता है हमारा, ठीक। जबकि जो लोकसभा होता है, लोकसभा ये निचला सदन होता है, ठीक है। लोकसभा क्या होता है? निचला सदन कहलाता है, निचला सदन। आप सभी को मैंने बताया हुआ है कि राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, है ना, क्योंकि इसकी जो बैठक है वो लगातार सत्रों में चलती रहती है, तो इसे भंग नहीं किया जा सकता है, भंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसकी जो बैठक है वो आपके लगातार सत्रों में चलती रहती है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो ये तो एक माइनर सा डिफरेंस हुआ इनके बीच में। आपको ये जानना है राज्यसभा के बारे में कि राज्यसभा में जो अधिकतम सदस्य आपके हैं, सितंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार आपको बता रहे हैं कि 245 आपके जो हैं अधिकतम सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? अधिकतम सदस्य जो हैं आपके 245 होते हैं। इनमें से 233 आपके जो हैं 233 आपके सदस्य जो हैं ये आपके राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं। किसकी? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की, और केंद्र शासित प्रदेश की किसके द्वारा? विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं, विधानसभाओं द्वारा, ठीक। वहीं पर आपके बचे हुए जो 12 सदस्य हैं, 233 यहाँ पर हो गए, तो अब 12 सदस्य बचे हैं। ये 12 सदस्य के बारे में अब आपको समझना है बेटा कि ये जो 12 सदस्य हैं, इन 12 सदस्यों को हमारे राष्ट्रपति जो हैं नियुक्त करते हैं, ठीक। तो ये जो है आपके जो कला में निपुण होते हैं, जो साहित्य में निपुण होते हैं, कला में, साहित्य में, विज्ञान के क्षेत्र में जो निपुण व्यक्ति होते हैं, सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में जो निपुण होते हैं, सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में, ठीक, उन व्यक्तियों को हमारे राष्ट्रपति जी नामित करते हैं। ऐसे ही किसी को नहीं नामित कर दिया जाता है। जो कला में, साहित्य में, विज्ञान में और सामाजिक सेवाओं में निपुण होते हैं उन्हीं को हमारे राष्ट्रपति जी जो है नियुक्त करते हैं। ये 12 सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाएंगे? आपके राष्ट्रपति जी के द्वारा, ठीक। अब बात आती है राज्यसभा के जो हैं अध्यक्ष के बारे में। तो राज्यसभा के अगर अध्यक्ष की बात की जाए, अध्यक्ष, तो वर्तमान में कौन है? राज्यसभा के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं जगदीप धनखड़ हैं। कौन है? जगदीप धनखड़, ठीक। ये भारत के क्या हैं? उपराष्ट्रपति हैं, क्योंकि भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है, याद करिए थोड़ा सा, जो भारत के उपराष्ट्रपति जी होंगे वही क्या होते हैं? वही हमारे राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। याद करिए थोड़ा सा, आपको ये चीज़ें बताई गई हैं, ठीक। बस इतना आपको जानना था। ये 12 सदस्यों में से एक को आपकी मुर्मू जी ने अभी नामित किया है, इसीलिए आपको इतनी सारी चीज़ें बताई गई हैं और आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि आपका जो है मनोनीत करने का क्या प्रावधान है, कितने सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं राष्ट्रपति जी। तो यहाँ पर जो है गुलाम अली को, किसको? गुलाम अली को, ये गुलाब नहीं है, ये गुलाम है, ठीक है। गुलाम अली जी को आपका नामित किया गया है, याद रखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन आपसे है कि किस दिन को विनोबा भावे की जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है 11 सितंबर को विनोबा भावे की जयंती के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में? विनोबा भावे की जयंती के रूप में मनाया जाता है।
हम लोग फटाफट से जितने भी सितंबर में हम लोगों को दिवस पढ़ने हैं उनको एक बार जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे नारियल से। कहाँ से? नारियल से। तो 2 सितंबर को हमने क्या मनाया था? 2 सितंबर को हमने नारियल दिवस मनाया था। क्या मनाया था? नारियल दिवस मनाया था। उसके बाद हम आ गए थे 5 सितंबर पर। 5 सितंबर को हमने राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया था। तो ये तो आप भूलेंगे नहीं क्योंकि आप सभी ने मुझे बहुत अच्छे से विश किया था इस दिन को। तो 5 सितंबर को हमने क्या मनाया? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है 14 सितंबर, जो कि हमारा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 14 सितंबर को हमने हिंदी दिवस मनाना है। क्या मनाना है? हिंदी दिवस मनाएंगे आगे चल के। ये दिन हमारा बेसिकली हिंदी के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है। 16 सितंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 16 सितंबर को हम विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। विश्व ओजोन दिवस सेलिब्रेट करते हैं। बीच में एक दिवस आपका रह गया है, 8 सितंबर। 8 सितंबर को हमने क्या मनाया है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हमने कब सेलिब्रेट किया है? 8 सितंबर को। भूलना नहीं है, महत्वपूर्ण है आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है आपका 21 सितंबर को हम क्या मनाएंगे? विश्व शांति दिवस मनाएंगे। क्या? विश्व शांति दिवस मनाएंगे 21 सितंबर को। एंड 25 सितंबर को हम क्या मनाएंगे? 25 सितंबर को हम मनाएंगे अंत्योदय दिवस। कौन सा? अंत्योदय दिवस। अंत्योदय दिवस। बस इतने दिवस आपके लिए जो है सितंबर में पढ़ने हैं, और भी आपके जो करंट में मिलेंगे हम उनको कवर करेंगे। तो आपको एक बार नज़र फिर से डालनी है। 2 सितंबर नारियल दिवस, और 5 सितंबर को हम राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस, एंड 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस, एंड 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस, ठीक। तो यहाँ पर आपको आंसर मिल गया होगा। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। 1 मिनट आप लोग दीजिएगा, अभी आपको चारों ऑप्शन दिख जाएंगे, ठीक। तो अभी आपको ऑप्शन दिख रहे हैं। क्वेश्चन आपसे कि सितंबर 2022 को किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन महिला एकल का खिताब जीता है? यूएस ओपन आपका जो है ओपन महिला एकल का खिताब पूछा जा रहा है, तो ये आपका ईगा स्वातेक ने जीता है। ईगा स्वातेक, ये आपको याद रखना है, ईगा ने जीता है, ठीक। विश्व की नंबर 1 टेनिस जो खिलाड़ी हैं ईगा स्वातेक, इन्होंने आपका जो है यूएस ओपन महिला एकल खिताब जीता है। इन्होंने यूएस ओपन खिताब तो जीता ही है, साथ ही साथ इन्होंने फ्रेंच ओपन भी जीता है 2022 में। 2022 में इन्होंने फ्रेंच ओपन भी जीता है, याद रखिएगा, फ्रेंच ओपन भी इन्होंने जीता है, ठीक। अगर मैं बात करूं आपसे यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप प्रतिवर्ष जो है आपका कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो ये क्वींस में आयोजित किया जाता है। कहाँ पर? क्वींस, न्यूयॉर्क में। क्वींस न्यूयॉर्क में आपका आयोजित किया जाता है। और पहली बार इसका आयोजन 1881 में हुआ था। कब हुआ था? 1881 में इसका पहली बार आयोजन हुआ था, ठीक। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। 1 मिनट आप लोग दीजिएगा, अभी आपको क्वेश्चन ठीक से दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने दिल्ली नगर निगम में वार्डों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की है? आपको बताना है कितनी इन्होंने जो है अधिकतम संख्या निर्धारित की है वार्डों की। तो यहाँ पर आपको याद रखना है 250 अधिकतम जो संख्या निर्धारित की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिल्ली नगर निगम में, ठीक है। कहाँ पर? दिल्ली नगर निगम में। बात करते हैं दिल्ली की, तो आइए जानते हैं दिल्ली के बारे में। अगर हम बात करें दिल्ली की, तो सबसे पहले बात आती है इनके सीएम। तो दिल्ली के सीएम आप सभी को पता होगा, अरविंद केजरीवाल जी हैं। कौन है? अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल, ठीक है। अगर बात करें उपराज्यपाल, तो उपराज्यपाल आपके लिए महत्वपूर्ण है कि उपराज्यपाल कौन है। तो उपराज्यपाल जो है आपके कौन है? विनय कुमार सक्सेना जी हैं। कौन है? विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना, ठीक। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो लोकसभा की सीटों की संख्या दिल्ली से, चूँकि आपको याद रखना है भाई कैपिटल है हमारा न्यू दिल्ली, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 7 सीटें हैं कुल। कितनी हैं? 7 सीटें हैं। और अगर राज्यसभा की पूछी जाए तो राज्यसभा की कुल सीटें हैं आपकी 3 सीटें राज्यसभा की हैं। और विधानसभा की सीटें आपकी जो हैं, सॉरी विधानमंडल की सीटें कितनी हैं? विधानमंडल की जो सीटें हैं वो आपकी 70 सीटें हैं। कितनी हैं? 70 सीटें हैं, याद रखिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन आपसे कि सितंबर 2022 में किस शहर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा एमएसएमई कॉन्क्लेव और प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है? तो आपको यहाँ पर याद रखना है कोटा में आपकी आयोजित की जा रही है 2 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा एमएसएमई कॉन्क्लेव और प्रदर्शनी, ठीक। कहाँ पर? कोटा में।
अगर हम बात करें ये जो आपका 2 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा एमएससी कॉन्क्लेव है, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका उद्घाटन आपको याद रखना है कि उद्घाटन जो आपका किया गया है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के द्वारा किया गया है। ठीक, अब आप सभी को पता होगा कि कोटा आपका जो है कहाँ पर है? तो ये आपके राजस्थान में है। कोटा राजस्थान में चंबल नदी पर बसा एक शहर है। किस नदी पर बसा है? तो ये चंबल नदी पर बसा हुआ है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण बन सकता है कि किस नदी पर कोटा बसा हुआ है? चंबल नदी पर बसा हुआ है। ये राजस्थान का एक शहर है। कहाँ का? राजस्थान का। कहाँ का? राजस्थान का, याद रखिएगा, राजस्थान। अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के जो राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, वो कलराज मिश्र जी हैं। कौन है? कलराज मिश्र जी हैं। ठीक, और अगर बात करें इनकी कैपिटल की, तो कैपिटल क्या है? जयपुर है। जयपुर इनकी कैपिटल है। अगर सीएम की बात करें तो सीएम कौन है? अशोक गहलोत जी हैं। अशोक गहलोत जो हैं यहाँ के सीएम हैं। राजस्थान के जो नेशनल पार्क्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो एक बार एक नज़र में जल्दी से देख लेते हैं राजस्थान में कौन कौन से आपके नेशनल पार्क्स हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है रणथंभौर। कौन सा? रणथंभौर जो है आपका कहाँ पर है? तो ये आपसे पूछा जाता है रणथंभौर नेशनल पार्क आपका कहाँ है, राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये आपका जो है आपके राजस्थान में है। नेक्स्ट आपको याद रखना है केवलादेव। कौन सा? केवलादेव घाना, केवलादेव या जिसे घाना कहा जाता है, केवलादेव घाना या घाना नेशनल पार्क, ये भी आपका कहाँ पर है? ये भी आपका जो है बेसिकली आपके राजस्थान में है। ठीक है, नेक्स्ट आपको यहाँ पर याद रखना है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा? मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, ये भी आपका कहाँ पर है? तो ये भी आपका है राजस्थान में। अब अगर मैं आपसे बात करूँ वन्यजीव अभ्यारण्य की, ये तो नेशनल पार्क्स हो गए। कौन कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य हैं? तो एक बार वन्यजीव अभ्यारण्य भी जल्दी से देख लेते हैं। वन्यजीव अभ्यारण्य में आपको याद रखना है सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य। वेरी इंपॉर्टेंट। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? राजस्थान में है। फिर आपको याद रखना है राष्ट्रीय मरु उद्यान, ये भी राजस्थान में है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य आपका इंपॉर्टेंट है। कौन सा? कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी हमारा राजस्थान में है। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है वन विहार अभ्यारण्य। उसके बाद आपको याद रखना है जो कि सबसे ज़्यादा आपका महत्वपूर्ण है, रामगढ़। कौन सा? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, ये आपका राजस्थान में है। याद रखिएगा आप लोग, इतना आपको याद रखना है। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन आप सभी के सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर 2022 को एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए उज्बेकिस्तान की 2 दिवसीय यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। उज्बेकिस्तान की कैपिटल आपसे पूछी गई है। तो उज्बेकिस्तान की जो कैपिटल है वो कहाँ पर है? ताशकंद में है। आप लोगों को शायद पता होगा उज्बेकिस्तान की कैपिटल कहाँ पर है? ताशकंद में है। तो थोड़ा सा उज्बेकिस्तान के बारे में जान लेते हैं। उज्बेकिस्तान, सबसे पहला तो इनकी कैपिटल आप सभी को पता चली गई होगी। इनकी कैपिटल है कहाँ पर? ताशकंद में है इनकी कैपिटल। अगर मैं आपसे बात करूँ यहाँ की मुद्रा करेंसी की, CU यानी कि करेंसी आप समझिएगा, उज्बेक सॉम। कौन यहाँ की करेंसी क्या है? उज्बेक सॉम। बड़ी अजीब सी करेंसी है, याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर आपको कुछ और याद रखना नहीं है सच इनके बारे में, इतना ही महत्वपूर्ण है। ठीक, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। किस दिन को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय वन शहीद दिवस आपसे पूछा जा रहा है। तो 11 सितंबर को हम राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक, पर्यावरण मंत्रालय ने 2013 में, कब? 2013 में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस को चिन्हित करने के लिए 11 सितंबर को चुना था। किसको? 11 सितंबर को चुना था, क्योंकि यह खेजड़ी जो आपका जो है नरसंहार जो है, जो कि आपका 1730 में हुआ था, इसकी वर्षगांठ थी। तो आप लोग एक बार लिख लीजिएगा कि 2013 में राष्ट्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने, एक मिनट में इसको फिर से लिखती हूँ, पर्यावरण मंत्रालय ने 2013 में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस को चिन्हित करने के लिए 11 सितंबर को चुना।
क्योंकि 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 यह खिजहड़ी, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत टफ है। नरसंहार की वर्षगांठ थी। ठीक, किसकी वर्षगांठ थी? खिजड़ली की जो है आपकी वर्षगांठ थी। आपसे पूछा जा सकता है, इसीलिए आपको बता दिया गया है, याद रखिएगा। ठीक, मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन आपसे ये है कि किस भारतीय एयरलाइन कंपनी ने सितंबर 2022 में क्षेत्रीय मुख्यालयों को ख़त्म कर केंद्रीय मुख्यालय के रूप में गुरुग्राम में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है? आपको खाली ये बताना है किस भारतीय एयरलाइन कंपनी ने ऐसा किया है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा एयर इंडिया। थर्ड आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। एयर इंडिया ने ये निर्णय लिया है और एयर इंडिया जो है आपकी, इन्होंने क्षेत्रीय कमांड ढांचे को ख़त्म कर केंद्रीय मुख्यालय में स्थानांतरित होने जा रही है, क्योंकि इनके जो नए मालिक हैं टाटा सन्स अपने एयरलाइन व्यवसाय को मजबूत करने पर काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें एयरलाइन की, तो एयरलाइन जो है आपके, एयरलाइन के पास वर्तमान में 4 क्षेत्रीय मुख्यालय हैं। कितने हैं? 4 क्षेत्रीय मुख्यालय इनके पास, 4 क्षेत्रीय मुख्यालय। चूँकि ये चर्चाओं में रहे हैं तो हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि एयरलाइन के पास कितने क्षेत्रीय मुख्यालय हैं। तो एयरलाइन के पास 4 क्षेत्रीय मुख्यालय हैं। ठीक है, और जिनके प्रमुख 4 क्षेत्रीय निदेशक हैं। अगर हम बात करें एयर इंडिया की, तो एयर इंडिया के बारे में आपको याद रखना है स्थापना कब हुई थी। तो एयर इंडिया की स्थापना हुई थी 1932 में हुई थी। कहाँ पर? मुंबई में इनकी स्थापना हुई थी। ठीक, अगर हम बात करें इनका हेडक्वार्टर्स, तो इनके हेडक्वार्टर्स जो है न्यू दिल्ली में है। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। संस्थापक कौन थे? इतना आपको याद नहीं रखना है, फिर भी मैं बता देती हूँ, JRD टाटा इनके संस्थापक थे। तो ये रहा आज का करंट अफेयर्स। आशा करती हूँ कि आपको आज का करंट अफेयर्स अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे के करंट अफेयर्स के साथ। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना ना भूलिएगा।